तो हेलो एवरीवन, वेलकम टू एसबी कोर्स। माय नेम इज स्वास्तिक बनर्जी। फिक्स डायलॉग है, हमेशा बोलता रहता हूँ। चलिए शुरू करते हैं। और आज का वीडियो होने वाला है डेसिमल टू ऑक्टल इन पॉइंट वैल्यूज। मतलब क्या कि अगर मान लीजिए मान लीजिए मेरे पास 445, और इस बार सिर्फ 445 ही नहीं है, यहाँ पे पॉइंट है। क्या कर रहा हूँ पता नहीं। मान लीजिए यहाँ पे पॉइंट है और उसके बाद 37 है। और इसको, ये डेसिमल में है, कहा गया है इसको आप ऑक्टल में कन्वर्ट कीजिए। ठीक है। हमेशा ये आपको याद रखना है कि जब भी आप डेसिमल टू ऑक्टल कन्वर्ट करते हो, डेसिमल से कन्वर्जन करते हो किसी नंबर सिस्टम पे, तो आपको डिवाइड करना है वो एलसीएम वाला जो मैंने दिखाया था। और अगर किसी नंबर सिस्टम से आपको डेसिमल में जाना है तो आपको मल्टीप्लाई करना होता है, वो टू द पावर दिस, वो वाला। ठीक है। ये सारी चीज़ें मैंने पहले भी दिखाई हैं आप लोगों को। डेसिमल टू ऑक्टल, ऑक्टल टू डेसिमल, ये सारी चीज़ें हमने करी है। ठीक है। और कुछ थोड़े बहुत बाकी हैं जो मैं दिखा दूंगा। ठीक है। तो वो बेसिक से जो चीज़ें हैं वो मैंने ऑलरेडी दिखाई हैं, किस तरीके से कन्वर्जन करते हैं। उसके साथ हमने रिकर्शन में उस चीज़ को कन्वर्ट किया भी है, उसके साथ हमने प्रोग्राम भी लिखा है और उसको रिकर्शन में लिखा है। ठीक है। वो चीज़ें करी हैं। तो चाहे तो आप वो सारे वीडियोस देख सकते हो, तो आपको एक आइडिया लग जाएगा कैसे करते हैं। तो पॉइंट के ऊपर मैंने कभी कहा नहीं है। उन प्रोग्राम्स में जो हमने किया था, उन सारे प्रोग्राम्स में हमने सिर्फ ये वाला पार्ट, डेसिमल से पहले वाला पार्ट कंसिडर किया था। हमने ये सोचा था कि जो भी यूजर है, वो जो भी वैल्यू एंटर करता है वो पॉइंट में नहीं है, वो या तो इंटीजर में है या लॉन्ग में है। मतलब वो इंटीजर वैल्यू है, उसमें कोई पॉइंट वैल्यू नहीं है। ठीक है। ना तो पॉइंट में रिजल्ट आता है, ना ही पॉइंट में इनपुट दिया जाता है। ठीक है। तो हमने सिर्फ वो इंटीजर वैल्यूज के साथ किया था। लेकिन क्वेश्चन में कभी कभी ये दिया होता है, प्रोग्रामिंग में ये नहीं आता है इतना ज़्यादा। ठीक है। लेकिन क्वेश्चन में कभी कभी दिया होता है कि ऐसा अगर डेसिमल है, इसको आप ऑक्टल नंबर में कन्वर्ट कर दीजिए। अब वो कैसे होगा? तो जो डेसिमल के पहले वाला पार्ट है, उसके लिए जो प्रोसेस पहले था वही है, प्रोसेस सेम है जो हमें पता है। यानी कि 445 अगर है, उसको अगर ऑक्टल में कन्वर्ट करना है तो 8 से डिवाइड करते जाओ। इस तरीके से हम करते जाएंगे और इस साइड पे हम रिमाइंडर्स को लिखते जाएंगे। और नीचे से ऊपर रिमाइंडर्स को अगर हम कंसिडर करते हैं, जो होगा आई थिंक 675। तो ये है हमारा आंसर, 675 है हमारा आंसर 445 के लिए। मतलब 445 को अगर हम कन्वर्ट करते हैं ऑक्टल में, डेसिमल से ऑक्टल में कन्वर्ट करते हैं, तो ये हमारा आंसर आएगा 67675। लेकिन अब इस डेसिमल प्लेस का क्या? तो हम क्या करेंगे, इस डेसिमल प्लेस को अलग से लिखेंगे। इसी तरीके से करते हैं। ठीक है। 0.37, क्योंकि पॉइंट के बाद है तो 0.37, उसके साथ 8 को मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है। तो क्या आता है? ऑलमोस्ट ये आता है 2 ऑलमोस्ट नहीं, आता ही है ये 2.96। ठीक है। अब इस बार क्या करेंगे, हम इन वैल्यूज को कंसिडर करेंगे और राइट में मैं इस 2 को लिख लूंगा। ठीक है। ये खत्म यहाँ पे होता है, रिमाइंडर नहीं है इस बार। इस बार पॉइंट से पहले एक ही वैल्यू आएगा और उस वैल्यू को हमें राइट हैंड साइड में इस तरीके से 2 को लिख देना है। अब यहाँ पे 2 को मैंने यहाँ पे लिख दिया है, तो यहाँ पे इस 2 की जगह 0 आ जाएगा और 0 पॉइंट, पॉइंट के बाद जो भी है 96 वो आ जाएगा। फिर से इसको मल्टीप्लाई करेंगे 8 से, और इस बार आई थिंक आना चाहिए 7.68। ठीक है। 68। इस बार 7 को हम कंसिडर करेंगे। ठीक है। 7 को हम कंसिडर करेंगे और उसके बाद फिर से हम इस चीज़ को 0.68 इंटू 8 इज इक्वल्स टू, इस बार ये होने वाला है कम से कम 5.44, और हम कंसिडर कर देंगे 5। हम हमेशा पॉइंट से पहले वाले जितने भी डिजिट्स हैं उनको हम राइट में लिखते जाएंगे। ठीक है। राइट में लिखते जाएंगे। और ये कब तक करेंगे, इस प्रोसेस को कंटिन्यू करेंगे जब तक कि 0 पॉइंट समथिंग नहीं आ जाता। मतलब 0, इस पॉइंट से पहले एक 0 नहीं आ जाता, क्योंकि उसके बाद हम जब 0 × 8 करेंगे तो 0 ही आएगा, तो वहीं पे वो ख़त्म हो जाएगा। तो 0 पॉइंट समथिंग जब आएगा, जब पॉइंट से पहले 0 आ जाएगा, तब हम उसको ख़त्म कर देंगे। ठीक है। तब हम उसको खत्म कर देंगे। और 0 बाद में आप लिखो नहीं लिखो एक ही बात है, यहाँ पे अगर आप 0 लिखते हो तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, ना लिखो तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं, बट और इस बार
ये जो सारे डिजिट्स हैं यही हमारा आंसर होने वाला है। इसको हम ऊपर से नीचे कैलकुलेट करेंगे, का मतलब कंसिडर करेंगे, यानी कि अब नीचे से ऊपर नहीं, 572 नहीं लिखेंगे, 275 डॉट डॉट जो भी है वो लिखेंगे, ठीक है, ऊपर से नीचे कैलकुलेट करेंगे। तो इस तरीके से कैलकुलेट करते हैं। अगर पॉइंट है, कोई डेसिमल है, नंबर नंबर सिस्टम में, अगर डेसिमल नंबर सिस्टम में कोई भी वैल्यू है और उसके अंदर पॉइंट के बाद भी कुछ वैल्यू है, तो उसको जब कन्वर्ट करना है तो पॉइंट से पहले का जो वैल्यू है उसको वैसे ही कन्वर्ट करना है नॉर्मली, और जो पॉइंट के बाद वाला वैल्यू उसको अलग से इस तरीके से लिख लेना है, उसको मल्टीप्लाई करना है उस नंबर सिस्टम के बेस के साथ जिसमें आपको इसको कन्वर्ट करना है। यहाँ पे वो ऑक्टल में कन्वर्ट करना है तो मल्टीप्लाई विथ 8। अगर ये बाइनरी में करना होता, ये सेम चीज़ अगर बाइनरी में करना होता तो इस 8 की जगह सिर्फ 2 आ जाता, और फिर वही सेम प्रोसेस, जो आंसर है वो लिखेंगे, पॉइंट से पहले का जो डिजिट है उसको साइड में लिखेंगे, और इस तरीके से करते जाएंगे जब तक कि 0 पॉइंट समथिंग नहीं आ जाता, यानी पॉइंट से पहले एक 0 नहीं आ जाता। जैसे ही वो आ जाएगा तो हम इसको ख़त्म कर देंगे, यहीं पे वो एंड हो जाएगा। और ऊपर से नीचे तक ये जो पूरा लाइन हमने लिखा है 275 और उसके बाद जितने भी हैं उसको ऊपर से नीचे तक हम ऊपर से नीचे कंसिडर करेंगे, ठीक है, नीचे से ऊपर नहीं, इस बार ऊपर से नीचे तक। तो ये हो जाएगा हमारा आंसर। तो अगर डेसिमल है, डेसिमल में कोई भी नंबर सिस्टम है, मतलब डेसिमल में कोई भी नंबर है, उसको चाहे आप ऑक्टल में कन्वर्ट करो, चाहे आप डेसिमल सॉरी बाइनरी में कन्वर्ट करो, चाहे आप हेक्साडेसिमल में कन्वर्ट करो, प्रोसेस बिल्कुल सेम है। पॉइंट से पहले का जो वैल्यू होने वाला है उसको उसी तरीके से कन्वर्ट करना है, डिवाइड करके, ठीक है, 8 से डिवाइड करके अगर ऑक्टल में है तो, अगर बाइनरी में है करना है तो 2 से डिवाइड करेंगे, और ऊपर से नीचे उन रिमाइंडर्स को कंसिडर करेंगे, और पॉइंट के बाद जो भी है उसको 0 जो भी है वो लिख देंगे, और मल्टीप्लाई विथ किसी भी एक बेस के साथ जिसमें आपको कन्वर्ट करना है उसके साथ मल्टीप्लाई करना है। जो भी आंसर आएगा उस वो पॉइंट में आएगा, ठीक है। उस पॉइंट से पहले जो भी डिजिट होगा उस डिजिट को हम कंसिडर करेंगे और उसको बाजू में राइट साइड में लिख देंगे, अगर 2 है तो 2, वट एवर जो भी है, ठीक है। तो ऐसा करते रहेंगे जब तक कि 0 पॉइंट समथिंग नहीं आ जाता, 0 कुछ भी है तो पॉइंट से पहले एक 0 आना चाहिए। जैसे ही वो आ जाएगा यहाँ पे वो प्रोसेस खत्म हो जाएगा, और जितने भी हमने ऐसे लिखे हैं उसको ऊपर से नीचे तक हम कंसिडर करेंगे, ठीक है। तो वो हो जाएगा हमारा पॉइंट के बाद वाला वैल्यू। तो ये टोटल बन जाता है हमारा 675 पॉइंट। हमें यहाँ पे सिर्फ पॉइंट को बिठा देना है, और पॉइंट के बाद जो हमने कैलकुलेट किया था दैट वाज 275 डॉट 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 275। वो कंटिन्यू होने वाला है। अगर वो कंटिन्यू हो रहा है, मतलब वो ख़त्म ही नहीं हो रहा है, तो आपको 5-6 तक करना है, और उसके बाद एक अप्रॉक्सीमेट आप लिख देना, ठीक है। तो वो बन जाएगा हमारा ऑक्टल में। तो अगर 8 से किया है तो ऑक्टल में, अगर 2 से करता तो वो हो जाता बाइनरी में, अगर 16 से करता, यहाँ पे 8 से मल्टीप्लाई करने की जगह 16 से करता तो ये वाला 16 में हो जाता, और यहाँ पे डिवाइड अगर 16 से करता तो ये पूरा हेक्साडेसिमल में कन्वर्ट हो जाता, ठीक है। तो डेसिमल से अगर किसी भी और नंबर सिस्टम में आपको जाना है तो यही तरीके हैं, ठीक है, अगर वो पॉइंट में है तो, ठीक है। तो आई होप आपको कुछ इस चीज़ से जानने को मिला होगा। मैंने सिर्फ डेसिमल टू ऑक्टल नहीं बताया है, मैंने डेसिमल टू बाइनरी भी बताया है, डेसिमल टू हेक्साडेसिमल भी बता दिया है। हर चीज़ के लिए सेम है। अगर ऑक्टल आप कर सकते हो तो बाकी सब के लिए बाकी सेम है, ठीक है, बिल्कुल सेम है, कुछ अलग आने वाला नहीं है, ठीक है। अगर यहाँ पे अगर मैंने 16 लिखा होता और यहाँ पे 5 की जगह मान लो 10.44 आ गया, तो मैं इस 10 को कंसिडर करूंगा, 10 को राइट पे लिखूंगा, और फाइनल आंसर में 10 की जगह मैं वहाँ पे ए लिख दूंगा। बस यही कुछ डिफरेंसेस है, बाकी सब मोरलेस सेम है। अगर डेसिमल से आपको किसी और नंबर सिस्टम में जाना है और वो डेसिमल पॉइंट में है, तो पॉइंट वैल्यू है उसके अंदर, तो मैंने सिर्फ डेसिमल टू ऑक्टल नहीं बताया, मैंने सारे कवर कर दिए हैं। तो आई होप आपको ये कन्वर्जन्स समझ में आए होंगे। अगर कुछ भी डाउट है तो आप उसको कमेंट में ज़रूर बताना। अच्छा लगा, बुरा लगा, वट आप ज़रूर बताना, कैसा लगा वो भी बताना, और अगर अच्छा लगा एक्चुअल में तो प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल, ठीक है। तो पॉजिटिव नेगेटिव जो भी है आप प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताना, और मैं ऐसे और भी वीडियोस लेकर के ज़रूर आऊँगा। तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर, स्टे वेल, और वीडियोस देखते रहिए।